दोस्तों मैं आशीष कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आप एक्सिस बैंक का अकाउंट होल्डर है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक्सिस बैंक का डिजिटल रुपीस को रजिस्ट्रेशन करना आपको बताऊंगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको पैसा कैसे सेंड करते हैं, कैसे उसको ऐड करते हैं और कैसे उसको रिडीम मतलब कैसे वॉलेट से अपने अकाउंट में लेते हैं। मैं आपको एक्सिस बैंक का डिजिटल रुपीस के बारे में पूरा A to Z इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्सिस बैंक का डिजिटल रुपीस कैसे यूज करना है। और ये डिजिटल रुपीस यूज करना चाहिए, क्योंकि जब जो फ़ोन पे गूगल पे से लेन देन करते हैं ना, वो आपके स्टेटमेंट में भी दिखाता है। बट डिजिटल रुपीस में क्या है कि आपके वॉलेट टू वॉलेट रहता है। जब आपके वॉलेट में हो जाएगा ज़्यादा पैसा तो आप अपने अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं, मतलब अपने अकाउंट में भेज सकते हैं। तो वो क्या है कि वॉलेट टू वॉलेट ही रह जाता है, ठीक है। अकाउंट में ज़्यादा स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं होगा। तो आपको एक्सिस बैंक का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं डिजिटल रुपीस का, चलिए मैं आपको A to Z इस वीडियो में बता देता हूँ। एक्सिस बैंक का डिजिटल रुपीस यूज करने के लिए आपको प्ले स्टोर से आपको एक्सिस मोबाइल डिजिटल रुपीस डाउनलोड करना है, उसके बाद ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे साइनिंग आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एलाऊ 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 पर करके उसके बाद एक्सेप्ट करिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 करिएगा। उसके बाद आपका जो भी बैंक से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसे सिलेक्ट करिएगा और उसके बाद वेरीफाई सिम पे क्लिक करिएगा। जिससे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा और उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल दिख जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का आएगा। अब आपके लिए आपको सेट ऐप पिन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल का पासवर्ड होगा वो आपको एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी नाम रखना चाहते हैं, आपका जो भी नाम होगा वो आप लोग फिल करके कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे एक पिन सेट करना पड़ेगा, वॉलेट पिन, ठीक है। उस वॉलेट पिन जब भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे या फिर जब भी रिडीम करेंगे, ऐड करेंगे, तो यही पिन आपको मांगेगा बार बार, तो आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पे एक पिन जनरेट करना है। जैसे कि मैं पिन सेट करता हूँ 787878। आपको भी वही नीचे भी वही कंफर्म पिन रहेगा, जैसे कि नीचे भी 787878। उसके बाद इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए पिन सेट हो गया है। जब भी मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा तो इसी पिन की सहायता से कर पाऊँगा। तो आप लोग को जो भी याद होगा वो आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पिन सक्सेसफुल, उसके बाद कंटिन्यू आपका यहाँ पे दिखाएगा कि आपका सेविंग अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम दिखा देगा, अकाउंट नंबर लास्ट का दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या है कि आपका जो भी ATM कार्ड है उसका लास्ट का 6 डिजिट डालना है। यहाँ पे 6 डिजिट मांग रहा है तो मेरे को डालना है 953625। अब यहाँ पे डालना है MMYY। तो MM वहाँ पे एक्सपायरी वाला जो आता है आपका भी आएगा, ज़रूर होगा। तो यहाँ पे आप लोग कार्ड में देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे 11 और 28 में 11। तो आप लोग को इसी तरह डालना है जो भी आपका कार्ड का नंबर होगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा, नाम यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे 0 बैलेंस है, आपका भी 0 बैलेंस शो करेगा, ठीक है। तब चलिए मैं आपको ऐड करने का तरीका बताता हूँ, पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका बताता हूँ और इस वॉलेट से अपने अकाउंट में पैसा लेने का तरीका बताता हूँ। तो पहले मैं लोड करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। जब लोड करेंगे तभी भी पैसा ट्रांसफ़र हो पाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम कोशिश करेंगे पैसा भेजने के लिए तो जाएगा नहीं, बोलेगा पैसा नहीं है। तो लोड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए लोड पे क्लिक करिएगा। लोड पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सा पैसा ऐड करना है, कितना करना है, ठीक है। तो आपको देखिए जैसे कि हम यहाँ पे 1500 और उसके बाद 1500 लोड करने वाले हैं। तो लोड डिजिटल रुपीस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे लोड डिजिटल पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट से कट के इस वॉलेट में ऐड हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे अब देखिए हम बैक जाते हैं, होम पेज पे क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन में भी शो कर रहा है कि 1500 रुपये ऐड हो गया है, ठीक है। ये तो हो गया लोड करने का तरीका। अब पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका बता देता हूँ। तो पैसा ट्रांसफ़र करने का 2 तरीका है। यहाँ पे एक किसी से पैसा लेना है तो जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अमाउंट जनरेट करके जैसे 10 रुपये करना है तो ये वाला जो QR कोड है ना उसको भेजेंगे तो 10 रुपये डायरेक्ट उसमें आ जाएगा। तो जब भी स्कैन करेंगे, ठीक है। मगर यही है कि जो इसमें दिखा रहा है QR कोड, ये अभी फ़ोन पे गूगल पे से वर्क नहीं करेगा। बट हो सकता है कि 2 महीने 4 महीने के बाद फ़ोन पे गूगल पे से वर्क एक करने लगे, ठीक है। क्योंकि ये जो QR कोड है ओनली जो डिजिटल रुपीस चलाता होगा वही पैसा ट्रांसफ़र कर पाएगा। अभी फ़ोन पे गूगल पे इसके QR कोड नहीं लेगा। बट हाँ,
ये आप डिजिटल रूपी से फ़ोनपे QR कोड में भेज सकते हैं। फ़ोनपे गूगल पे का जो QR कोड है, अभी मैं आपको ट्रांसफ़र वही करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आपको सेंड करने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेंड पर क्लिक करिएगा। अब सेंड पर करने के लिए यहाँ पे देखिए QR कोड दिख रहा है। तो या तो मोबाइल नंबर वो पहले से किसी यूरोपीस में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, वरना यहाँ पे QR कोड अलाउ करिएगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोनपे का है, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास एक डिजिटल रुपीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले डिजिटल रुपीज़ वाला ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे नाम आ जाएगा और उसके बाद सेंड पर क्लिक करिएगा। जैसे कि मेरे को करना है यहाँ पे ओनली 100 रुपये कर देता हूँ। 100 रुपये करने के बाद यहाँ सेंड करता हूँ, यहाँ पे सेंड रुपीज़ यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे जो हम पिन बनाए थे 787878, तो जो भी आप लोग पिन बनाए रहेंगे वो आप लोग इस पर क्लिक करिएगा और सेंड करिएगा। देखिएगा ये 100 रुपये चला जाएगा, ठीक है। ये 100 रुपये चला गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 100 रुपये किस में गया है, वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये हुआ डिजिटल रुपीज़ का QR कोड में जाएगा। अब चलिए फ़ोनपे का QR कोड में भेज के देखते हैं। फ़ोनपे का QR कोड यहाँ पे देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं फिर देखिए QR कोड फ़ोनपे का QR कोड पे यहाँ पे जनसेवा केंद्र लिख रहा है, सेंड पे क्लिक किया। अब कितना ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 200 रुपया लिख देता हूँ, या मल्टीपल लिखना है 700 भी लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, 700 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सेंड मनी पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हमको सेंड, यहाँ पे लिखा है सेंड रुपीज़, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम पिन बनाए थे 787878, और इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए पैसा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ये पैसा तुरंत फ़ोनपे भी या QR कोड जो भी है, फ़ोनपे का QR कोड या फिर डिजिटल रुपीज़ का QR कोड आप भेज सकते हैं। बट फ़ोनपे अगर मैं कोई चला रहा है तो आप डिजिटल जो QR कोड होता है आप उसे नहीं दे। अगर मैं कोई बोलता है कि हाँ डिजिटल रुपीज़ में चलाता हूँ, तो आप लोग QR कोड कैसे दे सकते हैं, तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड आपका आएगा, वो आपको उनको शेयर कर देना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन किए रहेंगे, एक बार 700 भेजा हूँ, एक बार 100 रुपये भेजा हूँ, ठीक है। अब मेरा अकाउंट में बचा कितना है, 700। अब इस वॉलेट से आप लोग, वॉलेट में अगर मैं 10,000 5,000 जो भी हो जा रहा है, अब अपने अकाउंट में लेना है तो यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करिए। मेरे को लेना है बस अपने अकाउंट में 500। यहाँ पे रिडीम डिजिटल रुपीज़ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब देखिए ये वाला रुपीज़ है जो मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पिन हम बनाए थे वो फिल कर देते हैं और उसके बाद इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये मेरा अकाउंट में पैसा चला गया है, ठीक है। अब ये है क्या है कि ये देखिए यहाँ पे बच गया होगा 200 मात्रा, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी दिखाता होगा कि हमने कितना पैसा निकाला था, क्या क्या। ये सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट बता दिया। लोड करने का तरीका ये है, आपको सेंड करने का तरीका ये है, अपने अकाउंट में लेने के लिए तरीका ये वाला है। मतलब A to Z रजिस्ट्रेशन करने का, पैसा सेंड करने का, रिडीम करने का, लोड करने का पूरा तरीका आपको A to Z वीडियो में बता दिया हूँ। तो अगर मैं हमारा वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।